एक बार फिर मैं मीनाक्षी दुबे क्लास 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत विनोदी के एक नए पाठ को लेकर आपके बीच में हूँ। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता। वे वेदों का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख भारतीय महापुरुष थे। बाधाओं से घबराना तो उन्हें कभी आता ही न था। उनके जीवन में जो भी बाधा आई उसका उन्होंने डटकर सामना किया, जिससे वही बाधा उनका संबल बनकर उनके सामने नष्ट हो गई, यानी छुप गई, समाप्त हो गई। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन की एक प्रेरणाप्रद घटना का उल्लेख किया गया है। यह घटना हमें सिखाती है कि बाधाएं तभी तक मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, जब तक हम उनसे डरकर भागते हैं। किंतु जब कोई दृढ़ निश्चय कर बाधाओं का सामना करने का निश्चय कर लेता है, तब बाधाएं स्वयं भाग खड़ी होती है। जैसा कि विवेकानंद के जीवन की बंदरों के साथ घटित घटना हमें सिखाती है। पाठ में संभाषण यानी कि बातचीत तथा कथात्मक यानी कहानी, इन दो शैलियों का मिश्रण है। प्रस्तुत पाठ में शिक्षक शिवेश अपने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ाना चाहता है। वह अपने पाठ की प्रस्तावना में छात्रों से प्रश्न करता है कि भारत का वह महापुरुष कौन है जो उत्तम भाषणकर्ता के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। इसी क्रम में वह विवेकानंद के जीवन से जुड़ा एक और प्रश्न करता है कि किस महापुरुष ने कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित शिला पर ध्यान किया। छात्र तुरंत समझ जाते हैं कि शिक्षक स्वामी विवेकानंद के विषय में बात कर रहे हैं। यहीं पर पाठ की प्रस्तावना पूर्ण हो जाती है और शिक्षक विवेकानंद के जीवन की एक घटना के विषय में बताकर उनमें साहस का गुण विकसित करना चाहता है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। शिवेशः किं भवन्तः जानन्ति वा एकः प्रसिद्धः महापुरुषः सः उत्तमः भाषणकर्ता आसीत्। शिवेशः यहाँ पे अध्यापक हैं जो कि बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? किम माने क्या, भवन्तः आप लोग, जानन्ति जानते हैं, वा मतलब जब जैसे प्रश्न के लिए हो रही है ये बात। एक प्रसिद्ध महापुरुष, एक प्रसिद्ध महापुरुष, सह उत्तम भाषणकर्ता आसीत्। सह माने वह, उत्तम अच्छे बेहतर, भाषणकर्ता भाषण देने वाले, आसीत् थे। पूरे वाक्य का अनुवाद इस प्रकार से हुआ, क्या आप लोग जानते हैं एक प्रसिद्ध महापुरुष जो श्रेष्ठ भाषण देने वाला था। सुधा क्लास की एक शिष्या है जो जवाब देती है, उत्तर देती हुई कहती है, अहम वदामि सह बाल गंगाधर तिलकः। अहम माने मैं, वो कहती है मैं, वदामि मैं बताती हूँ, सह माने वह कौन जो पूछ रहे हैं ना कि शिवेश जो टीचर है, अध्यापक है, वो पूछ रहे हैं ना जो अच्छे भाषण करता थे, तो बोलती है हाँ मैं बता रही हूँ कि वह बाल गंगाधर तिलक, वह बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। शिवेशः न तिलकः अपि उत्तमः भाषणकर्ता आसीत्, परंतु सः न एषः संपूर्णं भारतम् अटितवान्। सुधा द्वारा दिए गए उत्तर के पश्चात शिवेश कहते हैं, नहीं, तिलक भी उत्तम यानी श्रेष्ठ भाषणकर्ता थे, भाषण देने वाले थे, आसित यानी कि थे, परंतु सहना, परंतु वह नहीं है। एषः संपूर्णं भारतम् अटितवान्, मैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ वे संपूर्ण भारत में घूमे, या उन्होंने संपूर्ण भारत में या भारत का पर्यटन किया। अध्यापक शिवेश द्वारा दिए गए संकेत के पश्चात राघवेश, जो कि उस कक्षा का दूसरा विद्यार्थी है, वह कहता है, महोदय अहम वदामि
शंकराचार्य किल? राघवेश कहता, महोदय गुरुजी अहम वदामि, मैं बताता हूँ। शंकराचार्य किल? किल यानी कि निश्चय ही शंकराचार्य हैं। शिवेशः किंचित शृणोतु, एषः विदेशमपि गतवान्। छात्र राघवेश द्वारा दिए गए उत्तर के पश्चात शिवेश पुनः कहते हैं, किंचित माने कुछ, थोड़ा, शृणोतु सुनो, एषः विदेशमपि गतवान्। आगे फिर वो हिंट करते हैं, फिर संकेत देते हैं, एषः माने यह, यानी मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ या चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विदेश भी गए थे। अध्यापक शिवेश की इस संकेत के पश्चात शिवांगी, जो कि उस कक्षा की दूसरी एक और छात्रा है, वह कहती है, विदेशम गतवान वा, नेताजी वा, विदेश गए थे, गतवान माने गए थे, नेताजी वा, क्या नेताजी? कुंदना तर्हि महर्षि अरविंद एव। तो कुंदन, जो कि उस कक्षा का अन्य एक विद्यार्थी है, वह कहता है, तर्हि माने तो, महर्षि अरविंद एव, तो महर्षि अरविंद ही हैं। कुंदन के इस उत्तर के पश्चात शिवेश फिर कहते हैं, अरविंद संस्कृतम पठितवान एव, परंतु एषः कन्याकुमार्यां समुद्रस्थ शिलायां ध्यानं कृतवान। शिवेश कहते हैं कि अरविंद संस्कृतम यानी कि संस्कृत, पठितवान पढ़े थे, एव माने ही, माने अरविंद संस्कृत पढ़े थे ही, परंतु एषः, परंतु इन्होंने यानी कि जिनकी वो बात करने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं, वे कन्याकुमारी में समुद्रस्थ शिलायाम, समुद्र में स्थित शिला पर ध्यानम कृतवान, ध्यान किया था। इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि अरविंद संस्कृत पढ़े थे ही, परंतु इन्होंने कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित शिला पर ध्यान किया था। शिवेश के इस संकेत के पश्चात सभी बालक एक साथ मिलकर कहते हैं, सर्वे बालकाः आम ज्ञातवन्तः स स्वामी विवेकानंदः एव। सर्वे बालका माने सभी बालक क्या कहते हैं, आम माने हाँ, ज्ञातवन्तः जानते हैं, स स्वामी विवेकानंद एव, वह स्वामी विवेकानंद ही हैं। शिवेशः आम अहम इदानीं तस्य जीवनस्य एकां घटनां श्रावयामि, शृण्वन्तु। शिवेश को अपने टॉपिक पर आने के लिए, जिस टॉपिक को वो पढ़ाने वाले थे, बच्चों के साथ जिनके बारे में चर्चा करने वाले थे, उस शीर्षक के लिए जवाब बच्चों से मिल गया था। अब वे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आम यानी हाँ, अहम इदानीम, मैं, इदानीम मतलब अब, तस्य जीवनस्य, उनके जीवन की, एकाम घटना, एक घटना को श्रावयामि, सुनाता हूँ, शृण्वन्तु, सुने आप। यदा विवेकानंदः परिव्राजक रूपेण अभवत् तदा संपूर्णं देशम् अटितवान्। यदा यानी कि जब विवेकानंद परिव्राजक रूपेण, परिव्राजक का मतलब होता है सन्यासी, रूपेण माने सन्यासी के रूप से, अभवत् हुए या सन्यासी हो गए, तदा तब संपूर्णम देशम् अटितवान्, संपूर्ण देश में उन्होंने भ्रमण किया। इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि जब विवेकानंद सन्यासी हो गए तब संपूर्ण देश में भ्रमण किया। कदाचित सह वनम गतवान, कदाचित यानी कभी, सह मतलब वह यानी वे, वनम गतवान वन गए, कभी वे वन गए। तदा केचन वानरा तम अनुगता, माने जब वे वन को गए, वन में गए, तब कुछ, केचन माने कुछ, वानरा माने बंदर, तम अनुगता
उनके पीछे चलने लगे। तम मने उनके, अनुगता मने पीछे चलने लगे। यद्यपि सः धीरः तथापि वानरान् दृष्ट्वा एकाकी सः किञ्चित् भीतः अभवत्। अतः सः शीघ्रं गतवान्। वानराः अपि तं शीघ्रम् अनुधावितवन्तः। यद्यपि सः धीरः, यद्यपि वे धीर थे, धैर्यवान थे, तथापि फिर भी वानरान् दृष्ट्वा एकाकी सः किंचित भीतः अभवत्। वानरान् यानी कि बंदरों को दृष्ट्वा देख करके, बच्चों यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा है दृष्ट्वा में, देख करके एकाकी अकेले सः वे किंचित भीतः अभवत्, कुछ भीतः माने डर, अभवत् गए, कुछ डर गए। अतः सः शीघ्रं गतवान्, अतः वे जल्दी चलने लगे, यानी कि जल्दी जल्दी चलने लगे, तेज चलने लगे। वानराः अपि तं शीघ्रम् अनुधावितवन्तः। बंदर भी, जो बहुत सारे जो बंदर थे, वे भी तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगे। अनुधावितवन्तः मतलब पीछे दौड़ने लगे। सः तत्र हासस्य शब्दं श्रुतवान्। तत्र एकः सन्यासी स्थितवान् आसीत्। सः विवेकानन्दं दृष्ट्वा उक्तवान्, हे युव सन्यासी, मा धाव, तस्य सम्मुखीकरणम् एव उत्तमम्। एतत् श्रुत्वा विवेकानन्दः तत्रैव स्थितवान्। यदा विवेकानन्दः स्थितवान् तदा वानराः अपि स्थितवन्तः। धैर्येण सः समीपं गतवान्, तान् प्रति चलितवान्। तदा वानराः पलायनं कृतवन्तः। तदा यानी कि तब, सः माने वे यानी कि विवेकानंद, तत्र हास्यस्य शब्दं श्रुतवान्, वहाँ पे हंसी की आवाज सुनी, या उन्होंने किसी की हंसी का शब्द सुना। तत्र एकः सन्यासी स्थितवान् आसीत्, वहाँ एक सन्यासी स्थित था, आसीत् यानी था। सः विवेकानंदं दृष्ट्वा उक्तवान्, वह विवेकानंद को देख करके उक्तवान् मने कहा, वह सन्यासी जो वहाँ स्थित था, जिसकी हंसी की आवाज विवेकानंद ने सुनी थी, वह विवेकानंद को देखकर कहा, हे युव सन्यासी, मा धाव, हे युवा सन्यासी, मत दौड़ो, मत भागो। तस्य सम्मुखीकरणम् एव उत्तमम्, उसका सम्मुखीकरणम् यानी कि सामना करना, एव मने ही, उत्तमम् मने श्रेष्ठ है। एतत् श्रुत्वा विवेकानंदः तत्रैव स्थितवान्। यह सुन करके, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, यहाँ पर भी कर्तृ प्रत्यय है। विवेकानंद तत्रैव स्थितवान्, वहीं स्थितवान् माने रुक गए। यदा विवेकानंदः स्थितवान् तदा वानराः अपि स्थितवन्तः। जब विवेकानंद स्थित हो गए, रुक गए, खड़े हो गए, तदा माने तब वानराः अपि स्थितवन्तः, तब बंदर भी वहीं पे रुक गए, खड़े हो गए। धैर्येण सह समीपम गतवान्, फिर विवेकानंद धैर्य के साथ, धैर्य पूर्वक, धैर्य से समीपम गतवान्, नजदीक गए। गतवान माने गए, किसके नजदीक गए? बंदरों के। सह यहाँ पे विवेकानंद के लिए आया है। तान प्रति चलितवान तदा वानराः पलायनं कृतवन्तः। तान माने उनको अपनी ओर चलते देखा, तब बंदर पलायन कर गए, भाग गए। अंत में फिर शिवेश कहते हैं, हे प्रिय छात्रा, भवन्तः अपि जीवने कष्टात् पलायनं मा कुर्वन्तु, भीता मा भवन्तु, कष्टानां सम्मुखीकरणं कुर्वन्तु। अर्थात हे प्रिय छात्रों, आप भी जीवन में कष्ट से पलायन मत करो, कष्ट से मत भागो, डरो मत, कष्टों का सामना करो। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी ढंग से स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।